हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वन है, वन को हम यूनिवर्सल फैक्टर कहते हैं, यानी कि वन हर किसी संख्या में क्या होता है, एक फैक्टर का काम करता है, एक गुणनखंड का काम करता है। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ टू, विभाज्यता का नियम। किसका? टू का। क्या होता है टू का नियम? कि लास्ट का डिजिट, यानी कि मीन्स बोले तो यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। यदि किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो नंबर श्योरली 2 से डिविजिबल होगा। जैसे 4528, यूनिट डिजिट क्या है इसका? 8। तो ये नंबर 2 से क्या होगा? डिविजिबल होगा, विभाजित होगा। ठीक है, सेम ऐसे ही यदि 0 है तो भी, 2 है तो भी, 4 है तो भी, और 6, यानी कि 0, 2, 4, 6 में से कोई भी हो तो वो नंबर 2 से क्या होगा? डिविजिबल होगा, विभाजित होगा। सेम इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे, एक साथ ही 3 नंबर्स का पढ़ेंगे, 3, 9, 27, 3, 9 और 27 के लिए। जिस भी संख्या के बारे में हम जानना चाह रहे हैं कि 3 से विभाजित है या नहीं, 9 से विभाजित है या नहीं, या 27 से विभाजित है या नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले जो डिजिट्स हैं, जो अंक हैं उनको क्या कर देंगे? सम कर देंगे। और सम करने के बाद में क्या करेंगे? उसको 3 से भाग देकर देखेंगे। यदि उस अंकों के योग में 3 का पूरा भाग चला जाता है, 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो वो जो नंबर है वो भी क्या होगा? 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। सेम इसी प्रकार से यदि उस डिजिट्स के सम में 9 का, जब 9 से डिवाइड करते हैं उसको, तो कम्प्लीटली डिवाइड होता है, तो वो नंबर भी, जो नंबर है वो भी क्या होगा? कम्प्लीटली 9 से डिविजिबल होगा। इसी प्रकार से यदि 27 से डिविजिबल होता है, उस संख्या के अंकों में, उन अंकों के योग में यदि 27 का पूरा भाग चला जाता है, तो वो संख्या भी क्या होगी? 27 से विभाजित होगी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, 45,381, 4 + 5 + 3 + 8 + 1। इस प्रकार से हमने डिजिट्स का क्या कर दिया? सम। कितना हो गया? 21। और इस 21 को क्या किया हमने? 3 से डिवाइड कर दिया। 3 से डिवाइड करने के बाद में हमने देखा कि कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, 3 से 1 जा 21, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर है वो भी क्या होगा? 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। इसका मतलब 45,381 क्या होगा? 3 से कम्प्लीटली क्या होगा? डिविजिबल होगा। सेम इस प्रकार से 6,354 है, इसके डिजिट्स का सम करते हैं, 6 + 3 + 5 + 4, कितना हो गया टोटल? 18। 18 को जब हम 9 से डिवाइड करते हैं तो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। जब कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 6,354 भी क्या होगा? 9 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं 9,34,524। इसको चेक करते हैं, किसके लिए? 27। 9 + 3 + 4 + 5 + 2 + 4, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 5 21, 21 और 2 23, 23 और 4 27। 27 को जब 27 से डिवाइड करते हैं तो कम्प्लीटली क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। इसलिए अगर कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो 9,34,524 भी क्या होगा? 27 से डिविजिबल होगा। ठीक है फ्रेंड, सेम इसी प्रकार से जब हम आगे फाइंड करते हैं तो देखो, अब हम पता करते हैं, डिविजिबिलिटी निकालते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, 8, 16। 4, 8, 16। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 की विभाज्यता का नियम क्या होगा? यदि किसी भी संख्या के लास्ट 2 डिजिट्स, यदि किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स, अंतिम 2 अंक हैं, वो यदि 4 से डिवाइड हो रहे हैं, यदि 4 से क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं, तो वो नंबर भी क्या होगा? कम्प्लीटली 4 से डिविजिबल होगा। या फिर लास्ट के 2 डिजिट 0 0 हैं, लास्ट के 2 डिजिट क्या हैं? 0 हैं, यानी कि लास्ट में 00 आ रहा है, तो भी वो नंबर क्या होगा? 4 से डिविजिबल होगा। सेम इस प्रकार से डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8, ये भी सेम 4 की तरह ही है। लास्ट के यदि 3 डिजिट्स का डिविजिबल हो रहे हैं, किससे? 8 से। लास्ट के 3 डिजिट्स यदि 8 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर भी क्या होगा? पूरा 8 से डिविजिबल होगा। या फिर लास्ट के 3 डिजिट्स क्या हो? 0, यानी कि लास्ट में 3 0 आ जाएं तो भी वो नंबर क्या होगा? 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 16 के लिए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 16। यदि लास्ट के 4
डिजिट्स यदि 16 से डिविजिबल हैं, लास्ट के 4 डिजिट्स यदि 16 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर भी क्या होगा 16 से डिविजिबल होगा। या फिर लास्ट में 4 जीरो आ जाएं, लास्ट के 4 डिजिट क्या हो 0 0 0 0, लास्ट में 4 जीरो आ जाएं तो भी वो नंबर क्या होगा 16 से डिविजिबल होगा। एग्जांपल लेते हैं 4256, लास्ट में 2 डिजिट कितने हैं 56। अब 56 है तो 56 को मैंने 4 से डिवाइड करके देखा, 4 से डिवाइड किया तो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 4256 भी क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। या फिर लास्ट में क्या है यहाँ पे 20, तो 20 है तो भी क्या होगा ये 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, उसके बाद देखो 64,256, इसके लास्ट के 3 डिजिट क्या है 256। 256 को जब 8 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है कम्प्लीटली डिवाइड होता है। अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब 64,256 भी क्या होगा 8 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। या फिर लास्ट में क्या है यहाँ पे देखो 3 जीरोज़, जब 3 जीरोज़ आ रहे हैं तो भी ये क्या होगा 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए 22,880, इसको जब हम 16 इसके लास्ट के 4 डिजिट्स को हम 16 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो रहा है कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, जब कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा 16 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। अब इसमें देखिए लास्ट में कितने जीरो हैं 4 जीरोज़ है, 4 जीरो है जाते हैं तो ये भी क्या होगा 16 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।